हेलो गाइस। आज हम लोग टफल का सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है। रेगुलर एक्सप्रेशन मेथड टू एक्सप्रेस अ लैंग्वेज, मतलब किसी भी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का एक एक मेथड होता है। अब यहाँ लैंग्वेज से मतलब है हमारे पास रेगुलर लैंग्वेज। अब रेगुलर लैंग्वेज क्या होता है? रेगुलर लैंग्वेज मतलब जो एक फाइनाइट ऑटोमेटा जिस जिस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है वो हमारे रेगुलर लैंग्वेज होते हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा है हमारे पास द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन जो है हमारे पास उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ए रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा इज़ डिफाइंड रिकर्सिवली एज फॉलोज। मतलब कि ये जो कुछ स्टेप्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं इसको हम लोग रिकर्सिवली यूज़ करने वाले हैं। मतलब जो हमारे पास 5 या 6 स्टेप्स जो भी हमारे पास है, जैसे ये पहला ही हो गया हमारे पास एप्सिलॉन रिप्रेजेंट्स द एम्प्टी स्ट्रिंग, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा। मतलब इसको हम लोग रिकर्सिवली यूज़ करेंगे, इसके अलावा और कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। मतलब ये 3 यहाँ है और अगले वाले स्लाइड पे भी 3 है। मतलब कुल मिला जुला टोटल 6 है जिसको हम लोग रिकर्सिवली यूज़ करेंगे, उसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। अब ये सभी स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। जैसे अभी के लिए हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन रिप्रेजेंट द एम्प्टी स्ट्रिंग। अगर एप्सिलॉन जो है हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? तो हम लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन ऐसे लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन को मान लीजिए हम आर से लिख रहे हैं, ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन इसका हो जाएगा एप्सिलॉन। ठीक है, सिंपली हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये हम आते हैं दूसरे वाले स्टेटमेंट पे। अब देखिए ये डेफिनेशन है, ठीक है, डेफिनेशन को बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेफिनेशन तो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन थोड़ी हम लोग बदल सकते हैं, तो हम लोग बस डेफिनेशन को समझ रहे हैं अभी के लिए। तो हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट है, रिप्रेजेंट द एम्प्टी लैंग्वेज। तो ये एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी लैंग्वेज का अगर हम लोग क्या कहते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसका हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख सकते हैं इस तरह से। इस तरह से लैंग्वेज लिखा जाता है। यहाँ पर आप लैंग्वेज इस तरह लिख सकते हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि आप लैंग्वेज लिखो, मान लीजिए यहाँ पर मैं कहता हूँ आप लैंग्वेज लिखो, तो आप कहीं ना कहीं इस तरह मैं लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज अगर आप लिखो तो आप लैंग्वेज इस तरह लिखोगे, मतलब कहीं ना कहीं केवल फाई है, मतलब इसके अंदर कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, ये एम्प्टी है, ठीक है। हाँ, तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास, रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा फाई, ठीक है। तो इसका हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन बन गया। अब इसका अगले वाले स्टेटमेंट जो लिखा है, अगली वाली लाइन, उसको समझते हो वो क्या बोल रहा है। तो ए बिलोंग्स टू सिग्मा, सिग्मा मतलब वही अल्फ़ाबेट, रिप्रेजेंट्स ए सिंगल कैरेक्टर लैंग्वेज। तो इसका हम लोग सिंगल कैरेक्टर ही है, कोई भी सिंगल, ये क्या कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिख सकते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन ये हुआ जो क्या कर रहा है, सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल ही हो गया हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर यूनियन में क्या होगा, हमारे पास जो यूनियन ऑफ टू एक्सप्रेशन होता है वो भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन ही होता है। मतलब यूनियन लिखना शुरू करते हैं इससे। यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रेगुलर। दो रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर हम यूनियन लेते हैं तो वो भी रेगुलर होता है। अब यूनियन का मतलब क्या हुआ, यूनियन का मतलब मान लीजिए हमारे पास दो एक्सप्रेशन है R1 और R2, ठीक है। यूनियन लेने का मतलब हम क्या करिए, इन दोनों को ऐड कर दिए। अब यूनियन लेने का मतलब हम लोग कहीं कहीं और बोलते हैं ना, यूनियन मतलब और ही तो बोलते हैं, तो हम लोग और को यहाँ पर प्लस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है। अब कॉन्कैटिनेशन मतलब कहने की कॉन्कैटिनेट करना, मतलब अगर हमारे पास दो रेगुलर एक्सप्रेशन है R1 और R2, ऐसे साथ साथ में लिख दिए जाए R1
और R2, जो हमारा कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, एक के साथ दूसरे को जोड़ दिए। अब कॉन्कैटिनेशन मतलब R1 और R2 को कॉन्कैटिनेट करने का मतलब तो समझ में आ गया, लेकिन हमें ये भी जानना होगा कि जो ये R1 और R2 जो हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है, उनका अगर हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं, कॉन्कैटिनेशन के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो भी रेगुलर होता है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग कॉन्कैटिनेशन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज ऑल्सो रेगुलर, ठीक है। हाँ, अब इसके बाद क्लीन क्लोजर की बात करते हैं। क्लीन क्लोजर मतलब इस तरह से जो सिंबल होता है ना हमारे पास, ऐसे स्टार से कुछ बना होता है, ठीक है, वो होता है हमारे पास क्लीन क्लोजर। अब क्लीन क्लोजर अगर हम किसी भी एक्सप्रेशन का, हम मतलब किसी भी रेगुलर एक्सप्रेशन का अगर हम लोग क्लीन क्लोजर लेते हैं तो वो भी रेगुलर होगा। मतलब कहीं ना कहीं मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, इसका हम अगर क्लीन क्लोजर लेते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, वो भी रेगुलर ही होगा, ठीक है, वो भी रेगुलर होगा। अब हम लोग एक काम करते हैं, क्लीन क्लोजर का मतलब समझ लेते हैं। और वैसे तो आप लोगों ने यूनिट 1 में पढ़ा होगा क्लीन क्लोजर मतलब होता क्या है, क्योंकि क्लीन क्लोजर यूनिट 1 में बताया गया है। तो देखते हैं क्लीन क्लोजर होता है, एक बार को देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए हमारे पास अल्फ़ाबेट है A, B, ठीक है, तो हमें मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, हमारे पास मान लीजिए इस तरह से लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं A का क्लीन क्लोजर होने का मतलब क्या हुआ कि A के जो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकते हैं, जो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकते हैं हमारे पास, एक ये हो सकते हैं पॉसिबल कॉम्बिनेशन, मतलब एक हमारे पास या तो ये, इसको आप क्या करिए, ये जो स्टार है, स्टार मतलब ऑल स्ट्रिंग्स, मतलब ए से जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, मतलब ए और बी से जितने भी स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, और हमने ए स्टार लिखा है। ए स्टार लिखने का मतलब क्या हुआ, जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारे पास ए के हो सकते हैं। मतलब ये जो स्टार है उसको मान लीजिए हम एक बार 1 रखते हैं, एक बार 2 रखते हैं, एक बार 3 रखते हैं, एक बार 4 रखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ स्टार को रख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने स्टार की जगह 1 डाल दिया, तो इसका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, ए। मान लीजिए हमने ए पे पावर 2 डाल दिया, मतलब स्टार की जगह 2 डाला, यानी ए और ए हो गया, ठीक है, ए बना, ये कॉम्बिनेशन बना। उसी तरह हम लोग क्या, इस स्टार के जगह 0 भी तो डाल सकते हैं, स्टार पे 0 डालने का मतलब एप्सिलॉन ही तो हुआ। तो इस तरह हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके बहुत से बन सकते हैं, जैसे मतलब सारे कॉम्बिनेशन, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी ए क्या हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, ए कितनी बार भी हो सकता है, इस तरह से करके बहुत इस तरह से हो जाएगा। वह ए कितनी बार भी हो सकता है, इन्फिनाइट टाइम से चला जाएगा, ठीक है। तो हमें आई होप आपको क्लीन क्लोजर क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल खुद बताता हूँ, क्योंकि इस क्लीन क्लोजर का हमें यूज़ पड़ेगा इस चैप्टर में भी, क्लीन क्लोजर बहुत जगह पे दिखेगा। तो एक बार हम लोग क्लीन क्लोजर को अच्छे से देख लेते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ क्लीन क्लोजर, मान लीजिए A+B का हमारे पास क्लीन क्लोजर ऐसे लिखा हुआ है A+B करके, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो हमने प्लस का मतलब देख लिया, प्लस का मतलब क्या था, और मतलब या तो A या तो B, ठीक है। अब देखिए इस पर हम लगा दिया क्लीन क्लोजर। क्लीन क्लोजर मतलब सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन मतलब क्या हुआ, मान लीजिए हम यहाँ पर इस स्टार की वैल्यू अभी के लिए 0 रखते हैं, एक तरह से ऐसे समझने का तरीका बस। अगर 0 रखें तो कहीं ना कहीं ये पूरी वैल्यू हमें कहीं ना कहीं हमें ए पे भी 0 लेना पड़ेगा, बी पे भी 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ मान लीजिए आप। तो कहीं ना कहीं अगर इसको हम 0 लिए तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा, यानी एक कॉम्बिनेशन इसका 5 हुआ। अगर मान लीजिए हम लोग 1 लेते हैं, इस ए से 0 के जब अगर हम लोग 1 लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पास क्या बन जाएगा, या तो ए बन सकता है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सॉरी ए बोल रहा हूँ, ए बन सकता है, बी बन सकता है अगर हम 1 लेते हैं तो। अब अगर मान लीजिए 2 लेते हैं, मान लीजिए 2 लेते हैं तो क्या हमारे पास पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकता है, ए भी बन सकता है, ए बन सकता है, बी बन सकता है, बी ए बन सकता है, मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे बन जाएंगे। अब देखिए इसको और आगे भी चल सकते हैं, मान लीजिए 3 की बात कर लिया जाए तो ए हो सकता है,
बी 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 हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, बी बी ए हो सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मतलब एक तरह से आप इसको यूनिवर्सल सेट ही बोल सकते हैं, ए प्लस बी का। ए प्लस बी का मतलब कहीं ना कहीं ए और बी अल्फ़ाबेट का आप जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और बी का यूज़ करके, वो सारे कॉम्बिनेशंस एक तरह से यूनिवर्सल आप बोल लीजिए, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, इंक्लूडिंग फाई, ये इंक्लूडिंग एप्सिलॉन, सॉरी इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। ठीक है, तो आई होप आपको क्लीन क्लोजर क्लियर हो गया, क्योंकि आगे चल के हमें क्लीन क्लोजर का यूज़ हम बार बार करने वाले, हर बार इसको सॉल्व जब भी हम करेंगे, इसका कोई रेगुलर एक्सप्रेशन देखेंगे तो वहाँ पर आपको क्लीन क्लोजर ज़्यादातर चांस में दिख जाएगा। तो अभी हमने लैंग्वेज की बात की। हमें पता है कि लैंग्वेज दो तरह के हो सकते हैं, लैंग्वेज दो तरह के हो सकते हैं। कौन कौन से? लैंग्वेज या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। लैंग्वेज या तो फाइनाइट हो सकता है या तो इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज अगर फाइनाइट हो सकता है या इनफाइनाइट हो सकता है, तो हमें जो रेगुलर एक्सप्रेशन है, हमारे पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन है वो भी हम फाइनाइट के केस में भी देखेंगे। मतलब फाइनाइट के केस में कैसे हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं और इनफाइनाइट के केस में हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, वो अभी हम देखेंगे। फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास रेगुलर होगा। फाइनाइट होने का मतलब क्या हुआ, रेगुलर होगा ही होगा। ठीक है, और क्या होता है, रेगुलर है और ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। क्या होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा होगा, फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, और ये क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन भी होगा। मतलब कहीं ना कहीं इसका रेगुलर एक्सप्रेशन जो होगा एग्जिस्ट करेगा। जो फाइनाइट लैंग्वेज होंगे उसके जो रेगुलर एक्सप्रेशंस होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये इनफाइनाइट की बात कर लेते हैं। इनफाइनाइट के केस में क्या होता है कि रेगुलर होगा या नहीं होगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं होता। रेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर नहीं भी हो सकता। ठीक है, इनफाइनाइट केस में क्या है कि रेगुलर कोई लैंग्वेज क्या है, वो रेगुलर हो सकता है या रेगुलर नहीं भी हो सकता है। अगर रेगुलर हुआ तभी उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, तभी उसका रेगुलर एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आई होप आपको इनफाइनाइट और ये फाइनाइट वाला जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब आगे चल के हम देखने वाले हैं कि जो अगर हमारे पास फाइनाइट है, जो लैंग्वेज हमारे पास वो फाइनाइट है, तो हम उससे रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं। हमारे पास एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट दे रखा हुआ है ए कॉमा बी। ठीक है, अब हमें इससे क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएंगे किसका, मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग ही नहीं है। मान लीजिए हमारे पास कोई स्ट्रिंग ही नहीं है, हमें अल्फ़ाबेट दे रखा है और हमें इससे एक लैंग्वेज बनाइए जिसमें कोई स्ट्रिंग ही ना हो। लैंग्वेज बनाते हैं जिसमें कोई स्ट्रिंग ही ना हो, तो यही तो होगा, खाली, यानी एम्प्टी। एम्प्टी होने का मतलब हम लोग क्या हो जाएगा, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लोग क्या लिख देंगे, एम्प्टी होने का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग फाइल लिख देंगे। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब ये हमारे पास अल्फ़ाबेट है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए हम लोग वन लेंथ का स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, वन लेंथ का स्ट्रिंग बनाते हैं, वन लेंथ का स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, वन लेंथ का स्ट्रिंग बनाएंगे तो उसकी लैंग्वेज पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे आप लोग, वन लेंथ का स्ट्रिंग होने का मतलब क्या हुआ, या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है। अब यहाँ पर ए और बी ए ऐसा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारे पास साफ साफ बोल दिया है कि जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ वन ही होनी चाहिए। तो देखिए ए के ये ए क्या स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ वन है, बी क्या स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ वन है। तो इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। तो आप ए बी इस तरह नहीं लिख सकते, क्योंकि ए लिखेंगे तो कहीं ना कहीं वो दो लेंथ का स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास लैंग्वेज ही हो गया। तो हम लोग इसका रेगुलर एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग लिख देते हैं कैसे, बताते हैं। ए और प्लस करके बी लिखेंगे। अब यहाँ हमने प्लस क्यों किया, प्लस मतलब क्या होता है अभी मैंने बताया, और या मतलब क्या हुआ, या तो ए हो सकता है या तो बी हो सकता है। ए और बी साथ में नहीं होगा। ठीक है, या तो ए होगा या तो बी होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस लगा हुआ। प्लस का मतलब और मतलब या तो ए या तो बी। यहाँ पर देखिए कहीं ना या तो ए हो गया या तो बी हो गया। ठीक है, इस तरह से समझ में आया। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अब वन लेंथ का हो गया, अब एक तरह से इसी तरह हम लोग
टू लेंथ की बात कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, 2 लेंथ का स्ट्रिंग है, तो इसका लैंग्वेज हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हमारे पास 2 लेंथ का स्ट्रिंग होने का मतलब या तो ए हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से लैंग्वेज लिख लेते हैं। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखते हैं। तो इसका लिखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। इसका रेगुलर एक्सप्रेशन लिखेंगे आर ई। रेगुलर एक्सप्रेशन को मैं आर ई से लिख देता हूँ, आप आर से भी लिख सकते हो, आर ई से भी लिख सकते हो। ठीक है, मैं आर ई से लिख रहा हूँ अभी के लिए, तो मैं आर ए से इसको डिनोट कर रहा हूँ रेगुलर एक्सप्रेशन को। तो देखिए हमारे पास क्या है, ए बी और बी ए। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी हो सकता है, बी ए हो सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पर प्लस प्लस कर दिया था, जैसे ए हो सकता है और बी हो सकता है, उसी तरह से ए हो सकता है प्लस कर देंगे, ए बी हो सकता है फिर प्लस कर देंगे, फिर बी लिख सकते हैं, फिर प्लस कर देंगे, फिर बी ए लिख देंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ए प्लस ए बी प्लस बी प्लस बी ए। ठीक है, अब आप चाहें तो इसको आप कॉमन भी ले सकते हो। ये रेगुलर एक्सप्रेशन आपका रेडी है, पर आप अगर चाहें तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड मैनर भी ले सकते हैं। जैसे यहाँ से आप ए कॉमन ले लीजिए, आप यहाँ से ए अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा ए प्लस बी। ठीक है, अब यहाँ से भी आप बी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस कीजिए और यहाँ से बी कॉमन लीजिए। तो यहाँ से अगर बी आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा ए प्लस बी। ठीक है, इसको अगर आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ए प्लस बी और ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सिंपल, इसी तरह आपका रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। आप चाहते तो यहाँ पर भी छोड़ सकते थे, पर आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो इस तरह से भी आप रेगुलर एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, सिंप्लीफाइड वाला जो एक्सप्रेशन होता है रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। आई होप आपको रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना समझ में आ रहा होगा। तो मान लीजिए अभी हम लोग 2 लेंथ के लिए देख लिया, आप चाहें तो इसी तरह आप 3 लेंथ का भी देख सकते हैं। लेंथ क्या हो हमारे पास, मान लीजिए 3 लेंथ का स्ट्रिंग हो हमारे पास। ठीक है, अगर आपको इसका लिखना हो रेगुलर एक्सप्रेशन तो कैसे लिखेंगे, तो आप सिंपली जैसे अभी 2 लेंथ के लिए किए थे उसी तरह आप करेंगे। और जैसे हमें पता था कि हमने जब 2 लेंथ के लिए लिखा, जो हमने 2 लेंथ के लिखा तो क्या लिखा था, ए प्लस बी फिर ए प्लस बी। ठीक है, 2 लेंथ के लिए लिखा तो ए प्लस बी आया, और जब 1 लेंथ के लिखा था तो क्या आया था, ए प्लस बी आया था केवल। जब एक लेंथ के लिए लिखा तो ए प्लस बी आया, 2 लेंथ के लिए लिखा तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी आया। तो 3 लेंथ के लिए जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए प्लस बी, ये 3 बार ए प्लस बी हो गया। ठीक है, आप इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो। आप अगर ऐसे 3 लेंथ का आप लेके सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। आप मान लीजिए आप लैंग्वेज लिख रहे हो ना, लैंग्वेज में आप 3 लेंथ का अगर लिखोगे क्या लिखोगे, ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, ए बी ए हो सकता है, बी हो सकता है, इसी तरह होगा। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा। तो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करोगे, इस पार्ट को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, जैसे अभी हमने इसके जस्ट पहले वाले में 2 लेंथ वाले में हमने सिंप्लीफाई किया था, तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग एक और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे हमने 3 स्ट्रिंग के लिए देख लिया, मान लीजिए हमारे पास ऐसे बोल दिया कि एटमोस्ट 1 हो। एटमोस्ट 1 होने का मतलब एक से ज़्यादा ना हो पाए, ज़्यादा एटमोस्ट मतलब ज़्यादा क्या हो, एक हो, ज़्यादा एक स्ट्रिंग हो। ठीक है, मतलब ज़्यादा एक लेंथ का स्ट्रिंग हो, कहीं ना कहीं ये बोलना चाह रहा है ज़्यादा मतलब एटमोस्ट 1 लेंथ की स्ट्रिंग हो। इसको आप इसका पर लैंग्वेज आपको बोला जाए लिखने को, कैसे लिखोगे, ज़्यादा 1 लेंथ की स्ट्रिंग हो, यानी कम से कम 0 भी तो हो सकती है, 0 यानी कि 5 भी हो सकता है। अब ज़्यादा ए होगा, बी हो जाएगा। अब एक लेंथ से ज़्यादा हो नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं ये अपना हमारे पास ये इसके लैंग्वेज हो जाएगी। अब लैंग्वेज से आप एक्सप्रेशन लिखना तो देख ही लिए हैं,
तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेंगे एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। ठीक है, हम लोग सीधा इसको ए प्लस ए ऐसे एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी लिख सकते हैं, हमारे पास रेगुलर एक्सप्रेशन हो जाएगा। बस सिंपल यही है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन, और कुछ थोड़ी है, इतना ईजी है। अब देखिए, अब मान लीजिए हम बोल देते हैं एटमोस्ट 2, इसी तरह मान लीजिए हम बोल देते हैं एटमोस्ट 2। अगर हम एटमोस्ट 2 लेंथ की बात करें तो मतलब लेंथ जो है वो एटमोस्ट 2 हो सकता है, मतलब ज़्यादा 2 हो सकता है। तो कम से कम में क्या होगा, वो एप्सिलॉन होगा, ठीक है, ए होगा, बी होगा, इसी तरह करके हो जाएगा। तो आप जैसे यहाँ पर एटमोस्ट 1 के लिए देख पा रहे ये आ रहा है, उसी तरह जब एटमोस्ट 2 के लिए आप देखेंगे तो इस तरह हो जाएगा एप्सिलॉन प्लस ए प्लस बी। आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा इसी तरह से इनटू करके ए प्लस बी, इस तरह से। ठीक है, जब आपने एक एटमोस्ट 1 के लिए किया तो ये आपको आया, ये आपको मिल गया। उसी तरह जब एटमोस्ट 2 के लिए करोगे तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन ये मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व करिएगा, मिल जाएगा। ओके गाइज, हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। सो हमने इस लेक्चर में देखा कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होते हैं, और उसका हम लोगों ने डेफिनेशन देखा, जिसमें हम लोगों ने 6 पॉइंट्स देखे थे। उस 6 पॉइंट्स को हम लोग रिकर्सिवली यूज़ करते रहते हैं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लैंग्वेज है उसमें उससे हमने 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया, एक फाइनाइट होता है, दूसरा इनफाइनाइट होता है। जिसमें हम लोगों ने देखा कि जो फाइनाइट होता है उसके रेगुलर एक्सप्रेशन हम लोग कैसे बनाते हैं, उसमें हम लोगों ने रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीख लिया है। अब हम लोग इनफाइनाइट का रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो आप लोग यहाँ तक बने रहें, उसके लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।